जिंदगी की नई पाठशाला। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से जोहार। आप लोगों का जोहार पाठशाला में स्वागत है। मैं प्रिया कुमारी नायक एज ए फॉरेस्ट गार्ड आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। पहले तो डर लगता था, तो मेरे मतलब फैमिली से भी बोला जाता था कि कैसे जॉब करेगी, मतलब ऐसे कभी जंगल में गई नहीं है। तो फिर डर तो लगता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन फिर जब अपने जो काम पे लग गई ना, एक बार जब अपना वर्दी पहन लो ना, तो फिर हिम्मत आ जाता है अपने आप में। कहते हैं ना कि पहले तो बस सुना था कि वर्दी जैसे ही पहनते वो जोश आ जाता है, ऐसे रियल में होता है कि वर्दी पहना और जोश आ गया, अब कहीं भी भेज दो, कहीं भी काम कर लेंगे, ऐसा लगता है। हाँ, यहाँ पे तो जैसे है कि पश्चिमी सिंहभूम में ज़्यादा कुछ ऐसे जानवर दिखाई नहीं देते। लोमड़ी, फिर भेड़िया, वही और कुछ जैसे हाथी तो बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे कभी फसल बर्बाद हुआ, किसी का फसल बर्बाद किया, तो फिर उन लोग के यहाँ जाना पड़ता है हम लोग को। उन लोग का मतलब सारा रिपोर्ट रखना पड़ता है हम लोग को कि कितना फसल उन लोग का बर्बाद किया, क्या किया। फिर उसके बाद हम लोग को उस हिसाब से उन लोग को मुआवजा दिया जाता है। और अगर किसी को मान ले, किसी का मतलब हाथी किसी को मार दिया, तो फिर उसके लिए भी हम लोग को जाना पड़ता है उन लोग को मुआवजा देने के लिए। पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन फिर बाद में जब मैंने ये एप्लीकेशन फिलअप किया, तो फिर मुझे लगा कि अब नौकरी करना है तो वन विभाग में ही करना है। मुझे लगा कि जो प्रकृति के बीच में रह के जो सेवा करना, किसी को शायद ऐसा नसीब नहीं होता होगा जैसे हम लोग फॉरेस्ट गार्ड लोगों को मौका मिलता है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले फॉर्म फिलअप तो करना है, जेएसएससी के थ्रू आता है, तो वह फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 स्टेज पे जैसे होता है कि मतलब ऐसे जो एग्ज़ाम होता है, तो वो 2 स्टेज पे होता है, पीटी और मेंस। और उसके बाद होता है मेडिकल में आप लोगों को 2 घंटे में, गर्ल्स को 2 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है। और फिर बॉयज़ है, उनको 2 घंटा में 28 किलोमीटर चलना है। इसमें आपको जैसे दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, वैसे ही इसका भी एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ेगा, जैसे हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। फिर उसके बाद एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम होता है पीटी एग्ज़ाम, तो वो आप हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग से आप इंग्लिश से पास हो जाइएगा। उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनल लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम होता है। रीजनल लैंग्वेज में आप लोगों का क्षेत्रीय भाषा का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप लोगों का एक बेनिफिट पॉइंट है कि उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उसमें आप लोग घर में जो बोलचाल भाषा बोलते हैं उसी पे रहता है। आपको उस पर कोई मतलब ज़्यादा तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। इस पे एनसीईआरटी के जितने सब्जेक्ट के बुक होते हैं, साइंस, मैथ्स, वो सब सारे एनसीईआरटी के बुक ही पढ़ने पड़ेंगे। एनसीईआरटी सारा जो क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी से ही होता है। जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था वो 2 घंटे का था, तो 2 घंटे में आपको सारा एग्ज़ाम मतलब कंप्लीट करना है। और अगर आप एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को ही अगर ज़्यादा टाइम दीजिएगा, तो फिर आगे का जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि जितना मतलब आप कम टाइम में आप बना सकते हैं वो बना लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि मतलब अपना तरफ से अगर जो हम आपको सजेशन देना चाहते हैं, जितना है कि जितना सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, वो सब पहले कर लो, उसके बाद मैथ्स को टाइम दो। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से आप लोग जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो उसको पहले कर सकते हैं।
इसके लिए तैयारी जैसे कंपटीशन दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम के आप तैयारी करते हैं वैसे ही करना है, पर जैसे होता है कि इस पे जो अपना जो झारखंड राज्य है उसके बारे में ज़्यादा मतलब नॉलेज रखना है आपको, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होता है ज़्यादातर झारखंड राज्य का होता है। जंगल से आपको जैसे आप जाते हैं फिर वहाँ पे मतलब गांव वाले लोग से मिलिए ना, तो फिर उन लोग को लगता है कि मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं। गांव के जो लोग होते हैं वो सारा जितना भी हम लोग का डिपार्टमेंट से कुछ भी ये जो काम होता है सब पे सपोर्ट सबका सपोर्ट करते हैं वो लोग। बस उन लोगों को मतलब दिशा निर्देश देना पड़ता है कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता है, तो फिर वो लोग मान जाते हैं। और फिर वो लोग के साथ मिलजुल के काम करने से मतलब जितना काम है वो और इजी लगने लगता है, कि ऐसा लगता है कि कहीं आप मतलब जैसे ऑफिस में बैठ के होता है कि किसी चीज़ को बहुत डीपली जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है इस डिपार्टमेंट में। हम लोग के जो फॉरेस्ट गार्ड का काम है वो हम लोग बहुत इजीली गांव वाले लोगों के साथ मिल बांट के सारा काम कंप्लीट करते हैं। नहीं, नहीं, गाँव वाले लोग मतलब ऐसे नहीं करते हैं कि मतलब चलो कोई पुलिस वाला आ गया है तो उसको ऐसे, हाँ, कहीं-कहीं पे ऐसा होता है कि चलो ये पुलिस वाला आ गया है मार के भगा हुआ, ऐसे कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे गाँव वाले लोग बहुत मतलब जैसे होता है कि वर्दी का इज़्ज़त करना, वैसे मतलब बहुत इज़्ज़त देते हैं हम लोग को। तो फिर वैसे ही करके हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। पहले तो डर लगता था कि मतलब जाएँगे गाँव वालों से, अपने से बड़े बुजुर्ग होते हैं तो फिर उन लोगों से कैसे बात करे लगता था। तो फिर उसके बाद वन विभाग में जब से मैं आई हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हम लोग को माइक्रो प्लान का एक काम मिला। तो मुझे बहुत डर लगता था कि अब ब्लॉक में जाना है, ब्लॉक में ऑफिसर से बात करना है कि जो इंदिरा आवास कितना है, किसको मिला है, गांव में शौचालय किसको मिला है, क्या करना है। अब अपने से सीनियर से कैसे बात करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता था। अब करना तो है, करके देना है काम, आपको दिखाना है अपना ऑफिस में अपना काम, तो क्या करिएगा, लास्ट में जाना ही पड़ा। और जब वहाँ मैं गई उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मतलब अपने सीनियर से भी मैं बात कर सकती हूँ बेझिझक। यहाँ दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे गाँव में रात में हाथी आ गया, तो अब वो उनको मतलब कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए हम लोग को रात में भी जाना पड़ता है। वो लोग मतलब कि गाँव वाला उन लोगों को कोई इधर-उधर छेड़छाड़ ना करे, ताकि अगर छेड़छाड़ किया जाता है तभी हाथी वो लोग को परेशान करता है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं है कि मतलब बिना छेड़छाड़ किए उन लोगों को जाके परेशान करेगा, वैसे कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए वन विभाग की तरफ से मतलब जितना हो सकता है वो किया जाता है, जैसे रात हो या कभी भी हो, मतलब जैसे जनता की सेवा के लिए भी, ग्रामीण लोगों की सेवा के लिए हम लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं। हम लोग का ड्यूटी है 24/7, मतलब जैसे पुलिस वालों का होता है वैसे ही हम लोग का भी ड्यूटी है। पहले तो डर लगता था, तो फिर उसके बाद अब लगता है कि हम मतलब जब से वन विभाग में आए हैं तो लगता है कि वो हाथी भी हम ही लोग का परिवार का सदस्य है। अगर उसका कहीं पे डेथ हो जाता है तो लगता है कि हम लोग का एक कोई परिवार का एक सदस्य नहीं रहा, ऐसा लगता है। मतलब पहले कोई पेड़ काटता भी रहता था तो लगता था कि अरे चलो उसको ज़रूरत है, पेड़ काट रहा है, वैसा लगता था। अब लगता है कि ज़रूरत है भी तो पेड़ नहीं काटे, वैसा लगता है कि पेड़, हाँ, लगाव हो जाता है पेड़ पौधों से, कि मतलब पेड़ पौधा जो है, फिर वो जो जंगली जानवर है, वो सब हम ही लोग के परिवार के सदस्य हैं। अगर कोई चोट पहुंचाएगा तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा फील होता है। इसमें हम लोग को है कि जंगल को तो काटना नहीं है बोलते हैं, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप, ऐसे नहीं है कि आप लकड़ी जाके कच्चा ही काटो, सूखा लकड़ी भी जंगल में मिलता है, उसको ले आओ, उसको जलावन के लिए इस्तेमाल करो। तो इस हिसाब से वैसे ही मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जंगल में
किसी को कुल्हाड़ी या फिर कोई औजार जो काटने का होता है वो लेके ही घुसना नहीं चाहिए जंगल पे। वहाँ पे जो सूखा लकड़ी मिलता है उसी को लेके आना चाहिए। जो कहा जाता है कि जंगल ही जीवन है, वो सही बात है कि जंगल को हमारा ज़रूरत नहीं है, हमको जंगल का ज़रूरत है, वही हम लोग को ऑक्सीजन देगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मतलब जितना पेड़ पौधा लगा सकते हैं आप लगाइए। वन विभाग की तरफ से बहुत सारे जो स्कीम आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जनवन योजना, वो सब सारे आते हैं जिस पे आप अपने ही जो ज़मीन है उस पे आप पेड़ पौधा लगा सकते हैं। सारा उसका जो खर्च है वो आपको सरकार देगी। और जो पेड़ पौधा है, जो पेड़ अब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद मतलब किसी किसी का मानना है कि जो सरकार उसके ज़मीन को हड़प लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेड़ पौधा आप लगाते हैं तो वो आप ही का रहता है, उसके मालिक आप ही हैं। बस अगर आपको किसी काम के लिए वो पेड़ को काटना पड़ा तो फिर आपको बस वन विभाग से परमिशन लेना है, और उसके लिए जो कहीं आपको मतलब लेना है तो उसके लिए परमिट बनाना होता है। बस उतना काम है, जितना है सारा कुछ आप ही का फायदा होता है, सरकार का इसमें कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए और मेरा कहना है कि जैसे अगर आप बचाना चाहते हो जंगल, तो फिर जंगल पे कभी कोई औजार लेके ही मत जाओ, सूखा लकड़ी ही लेकर के आओ जंगल से। और फिर जैसे अपना जो जन्मदिन होता है तो जन्मदिन में हम लोग जैसे केक काटे खाए हुए सब खत्म। तो मेरा मानना है कि अपने जो कम से कम बर्थडे में एक पेड़ तो जरूर लगाएं, और फिर सब कोई को ये बताएं कि वो अपने दोस्तों को कि अपने बर्थडे पे एक और तुम पेड़ लगा लो। तो ऐसे कर के मतलब बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। आप जब तक जीवित होंगे उतना तक का जो अपना घर के आसपास उतना पेड़ आप लगा लेंगे, और उससे फायदा आपका जो अपना पीढ़ी आने वाला है उसको भी होगा। अगर इस विभाग में आप आना चाहते हैं तो वो आप अपने जो जैसे होता है कि किसी की सेवा करेंगे, वैसे भावना लेकर के यहाँ पे आइए, और फिर जंगल का रक्षा करना है, हम सबको ही मिलके करना है। तो इसीलिए आप लोग आइए, और फिर आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग जंगल की रक्षा कर सकते हैं। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।